नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी अपने चरम पर पहुंचती जा रही हैं। चुनाव जीतने के लिए जहां महागठबंधन पूरी ताकत झोंक रहा है तो वहीं एनडीए गठबंधन का हमला जानलेवा होता जा रहा है। पहले चरण की वोटिंग में अब बस 10 दिन बचे हुए हैं। प्रचार अपने पीक पर है और ऐसे में एनडीए के तमाम नेता, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो या फिर नीतीश कुमार, वो बार बार जनता को लालू यादव के शासनकाल के कथित जंगल राज की याद दिला रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर भाजपा के ही समर्थक नीतीश कुमार के वर्तमान शासनकाल के जंगल राज की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच जब ये खबर सामने आई कि महागठबंधन के एक उम्मीदवार के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई और आरोप भाजपा समर्थकों पर लगे, तो सवाल उठने लगे कि आखिर जंगल राज किसका है। एक तरफ बिहार में गोलियां चल रही हैं और हिंसा का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैलियों में बिहार की जनता की आंखों में विकास के सपनों की फ्लैशलाइट चमका रहे हैं। इस बीच अब राहुल गांधी और कांग्रेस की पूरी टीम भी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। दरअसल कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई बड़े दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। तो इस वक्त बिहार में क्या कुछ माहौल बन रहा है, क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। तो जब भी बिहार का चुनाव आता है तो मोदी, शाह एंड कंपनी अभी भी बिहारियों को लालू के शासनकाल की याद दिलाकर इतना डर का माहौल बना देती है, जिसने उस शासनकाल को देखा भी नहीं उसको भी डर लगने लगे। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो पिछले करीब 20 सालों से नीतीश कुमार जैसे तैसे सरकार में बने हुए हैं, लेकिन आज तक बिहार के हालातों में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। आप सोचेंगे कि राज्य में चुनाव का माहौल है तो पुलिस और ज्यादा मुस्तैद होगी, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। बल्कि कहा जाए तो चुनाव के वक्त यहाँ का क्राइम रेट और ज्यादा ऊपर चला गया है। आप देखिए इस खबर को। खबर में साफ साफ लिखा है कि आरा में फायरिंग, भाकपा माले प्रत्याशी की गाड़ी पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, इलाके में तनाव। सोचिए, जिस राज्य में चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी ही सेफ नहीं है, वहां का सीएम खुद को सुशासन बाबू कहलवाना पसंद करता है। इस खबर के मुताबिक रारे विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन समर्थित भाकपा माले प्रत्याशी मदन सिंह चंद्रवंशी के वाहन पर बैसाडीह गांव में जनसंपर्क अभियान के दौरान फायरिंग किए जाने की खबर है। इस मामले में भाकपा माले प्रत्याशी की ओर से हसन बाजार थाना में नामजद एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। एफआईआर में लिखा गया है कि कल शाम करीब 7 बजे तरारी विधानसभा क्षेत्र में भाकपा माले प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान के क्रम में बैसाडीह गांव पहुंचे थे। वहां भाकपा माले प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे थे, उनके साथ उनके समर्थक, उनका वाहन भी था। आरोप है कि इसी दौरान बैसाडीह निवासी सोनू उपाध्याय उर्फ सटका नामक व्यक्ति ने उनके वाहन पर फायरिंग कर दी। वाहन पर फायरिंग करने के बाद आरोपी ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। इस घटना के बाद भाकपा माले प्रत्याशी अपने पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ देर रात हसन बाजार थाने पहुंचे, घटना की जानकारी दी। उनका कहना है कि गोली चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि भाजपा के समर्थक थे। उनका कहना है कि तरारी क्षेत्र में जनता महागठबंधन के पक्ष में है, इसीलिए भाजपा समर्थित गुंडे भाकपा माले प्रत्याशी के काफिले पर फायरिंग कर डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। क्या हुआ, क्यों आए? देखिए, अभी हम लोग तरारी विधानसभा क्षेत्र में स्थित हसन बाजार थाना में हैं। 6:45 बजे इंडिया गठबंधन के भाकपा माले नेता, इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार हैं कॉमरेड मदन चंद्रवंशी जी, बैसाडीह गांव में जनसंपर्क में निकले थे और पैदल कई लोग थे, पीछे से गाड़ी थी और वहां सटका उर्फ सोनू उपाध्याय जो लंपट है, भजपाई है, गाड़ी पर फायरिंग किया और हवाई फायरिंग भी किया। अभी हम लोग हसन बाजार थाना में एफआईआर दर्ज कराने आए हैं। डीएसपी साहब भी यहाँ आए और हम लोगों ने कहा कि तत्काल गिरफ्तारी हो, न्याय मिले। तरारी विधानसभा क्षेत्र में एक गरीब समाज का बेटा, एक कमजोर समाज का, आर्थिक पिछड़ी समाज का मदन चंद्रवंशी जी खड़े हैं और जनता का जो अपार समर्थन मिल रहा है, इससे बौखला करके यहाँ सामंती ताकतें मदन चंद्रवंशी जी पर फायरिंग करवा रही है और कहीं गाली गलौज किया जा रहा है। निश्चित तौर पे चुनाव में यहाँ की जनता जवाब देगी और हम उम्मीद करते हैं पूरा भोजपुर और पूरे बिहार में कि आप देख लीजिए, इसी तरीके से नीतीश और भाजपा और नीतीश का राज आएगा तो क्या होगा। अभी तो ये दशा है और आगे क्या होगा अगर उनकी सरकार अगली बार बन गई तो। और इसलिए हम लोग न्याय के लिए यहाँ पे आए हैं और निश्चित तौर पे जो फायरिंग किया है सोनू उपाध्याय, उस पर कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो।
सुना आपने किस तरह भाजपा के विचारों से प्रेरित उनके समर्थक अब खुलेआम गुंडई पर उतर आए हैं। वहीं अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो बिहार चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इस सूची में केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, मीरा कुमार, गौरव गोगोई, कन्हैया कुमार और पवन खेड़ा जैसे बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी छठ महापर्व के बाद यानी कि 29 से 30 अक्टूबर के बीच अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे, जिससे बिहार में चुनावी रफ्तार और भी तेज हो जाएगी। इसका मतलब साफ है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता बिहार की सियासत में पूरी ताकत झोंक देंगे। पिछले कई दिनों से ये नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि राहुल गांधी बिहार आने से डर रहे हैं। मोदी मीडिया लगातार राहुल और तेजस्वी यादव के बीच मतभेद की खबरें उछाल रही थी, जबकि सत्ता पक्ष के कई नेता ये सवाल उठा रहे थे कि जब राहुल गांधी को चुनाव प्रचार करना चाहिए तब वो विदेश दौरे पर रहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर इन सभी अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक अब भी ये तर्क दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने बिहार आने में देर कर दी, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि चुनावों की आधिकारिक घोषणा से पहले ही अगर किसी ने बिहार में चुनावी माहौल बनाया तो वो थे राहुल गांधी। राहुल ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर वोट अधिकार यात्रा निकाली, जिसके जरिए उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला और वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने SIR का मुद्दा भी उठाया। यात्रा खत्म होने के बाद भले ही राहुल गांधी दिल्ली लौट गए, लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बिहार की गलियों में गूंजता रह गया। ये नारा इतना असरदार साबित हुआ कि इसकी गूंज अमित शाह की रैलियों तक सुनाई देने लगी। बीच बीच में प्रधानमंत्री मोदी बिहार आते रहे और तरह तरह के लालच भरे वादों और बेकार मुद्दों को हवा देने की कोशिश करते रहे। रोजगार के नाम पर उन्होंने सोशल मीडिया की रीलों को अपनी सरकार की देन बताने तक की बात कह दी। लेकिन अगर मोदी के इस प्रचार की तुलना राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से की जाए तो फिर राहुल की यात्रा एक आंधी थी, जबकि मोदी की बयानबाजी बस हवा हवाई निकली। ऐसे में जब राहुल गांधी एक बार फिर बिहार में लौटकर चुनाव प्रचार शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से मोदी शाह द्वारा बनाई जा रही झूठी हवा को वो पूरी तरह से बेअसर कर देंगे। बता दें कि बिहार चुनाव का ये दौर सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि सच्चाई और प्रचार के बीच की जंग बन गया है। एक तरफ NDA अपने पुराने जंगल राज वाले नैरेटिव को दोहराकर जनता को डराने की कोशिश कर रहा है, तो वही दूसरी तरफ बिहार की जमीन पर हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जब चुनावी माहौल के बीच विपक्षी उम्मीदवारों पर गोलियां चल रही हों, जब कानून व्यवस्था ध्वस्त हो और जब शासन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो, तब जनता खुद तय करती है कि असली जंगल राज किसका है। वहीं राहुल गांधी की वापसी ने बिहार की राजनीति में नई ऊर्जा भर दी है और कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट और राहुल तेजस्वी की जोड़ी महागठबंधन के लिए ताकतवर संदेश दे रही है कि विपक्ष अब बिखरा नहीं बल्कि एकजुट है। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा ने जो नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़, वो अब बिहार की गलियों गलियों में आम जनता की आवाज बन चुका है। इसके मुकाबले मोदी शाह के भाषण अब पुराने जुमलों और खाली वादों की तरह लगने लगे हैं। आखिरकार ये चुनाव सिर्फ नेताओं की लोकप्रियता या पार्टियों की रणनीति का नहीं बल्कि बिहार की जनता की जागरूकता का इम्तिहान है। लोग अब समझ चुके हैं कि विकास भाषणों से नहीं, नियत और नीतियों से होता है। और आने वाले दिनों में जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव बिहार की जमीन पर उतरेंगे तो ये मुकाबला सिर्फ NDA बनाम महागठबंधन का नहीं बल्कि ये लड़ाई वास्तविक बदलाव बनाम झूठे प्रचार की होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।